तो यह ऐसा मामला है जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो है, उनका बयान भी यहाँ पर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बिहार चुनाव में हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतदाता शांतिपूर्वक अपना मतदान करें, ये बात मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है और आशा है कि होने वाले जो चुनाव है उनके लिए पारदर्शिता के लिए एक नजीर बनेंगे। इस पर्व को सभी लोग मिलकर मनाएं और सभी लोग अपने मत का प्रयोग करने जरूर आएं। जहां तक हिंसा की बात है, चुनाव आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि इलेक्शन कमीशन हैज जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस। हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सामान्य मतदाता शांतिपूर्वक। तो यहाँ पर मोकामा का ये जो मामला है दुलारचंद हत्याकांड का, वहां पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि हिंसा की कोई भी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यहाँ पर उन्होंने खासकर मतदाताओं से भी अपील की है कि वो शांतिपूर्वक अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और नजीर बनना चाहिए ये जो चुनाव है इस बार के पूरे भारत के लिए कि किस तरह से पारदर्शिता से ये चुनाव करवाए जाते हैं। जिन्हें देर रात गिरफ्तार किया गया है दुलारचंद की हत्या के मामले में, आज अनंत सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पटना एसएसपी सेल का जो ऑफिस है वहां पर अनंत सिंह को रखा गया है। देर रात अनंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार है अनंत सिंह और अब इस बड़े मामले में वो फंसते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। दुलारचंद हत्याकांड में कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से। शुरुआती जो जांच है उसमें जो भी कुछ सामने आया, उसके बाद अनंत सिंह और अनंत सिंह के 2 करीबी यहां पर गिरफ्तार किए गए। देर रात को पटना पुलिस अनंत सिंह के घर पहुंचती है और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और पटना एसएसपी सेल ऑफिस में अनंत सिंह को रखा गया है और अब आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये मामला अपने आप में बहुत ही बड़ा मामला हो चुका है। एक पॉलिटिकल मर्डर एक तरह से यहाँ पर हुआ है क्योंकि खुद दुलारचंद जो है वो एक बड़े बाहुबली वहां के माने जाते थे उस इलाके के। और ऐसे में चुनाव जब बेहद नजदीक है, इस हत्याकांड ने कई तरह के सवाल भी खड़े कर दिए हैं क्योंकि चुनाव की आचार संहिता वहां पर लागू थी। अब जो पहले चरण का मतदान है उसमें कुछ ही दिन शेष रह गए और ऐसे में एक मर्डर हो जाता है जिसमें सीधे तौर पर यहाँ पर जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह का नाम सामने आया है। और उसके बाद जो भी जांच हुई है, शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने यहाँ पर अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पटना की एसएसपी सेल के ऑफिस में अनंत सिंह को रखा गया। सोमू आनंद के पास हम चलेंगे सीधे, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमू, क्या कुछ डिटेल्स मिल रहे हैं? कितने बजे अनंत सिंह को पेश किया जाएगा और क्या फिलहाल पुलिस का कहना है अनंत सिंह के खिलाफ? क्या कोई सबूत जुटा पाई है? देखिए, कितने बजे पेश किया जाएगा इसको लेकर के पुलिस कुछ भी कहने से बच रही, क्योंकि मामला काफी संवेदनशील है। अनंत सिंह बाहुबली नेता हैं और उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस भी हाई अलर्ट पे है, इसलिए कितने बजे पेश किया जाएगा इसकी जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि ये जरूर है कि 24 घंटे के अंदर, जो कि नियम के मुताबिक, उनको पेश करना ही होगा। बहरहाल जो पुलिस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया और उसके बाद भी जो हमारे पास जानकारी मिली है कि घटनास्थल से जितने वीडियो सामने आए थे उसके आधार पर करीब 80 लोगों से पूछताछ की गई उस पूरे मामले में और 60 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो हमारे पास सूचना है। और सबसे अहम बात यह भी है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में इस बात की जानकारी मिली कि उनकी मृत्यु, दुलारचंद यादव की मृत्यु जरूर वो धक्का लगने की वजह से हुई, शॉक में हुई, लेकिन गोली जो है वो उनके पांव को लगी थी। ये इस बात की पुष्टि हुई है। और सभी से पूछताछ के बाद जो वीडियोस मिले थे उसकी जांच के बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी इस मामले में की गई। उनके साथ 2 और लोग इस हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। बाकी जो चीजें हुई, जो उपद्रव हुआ या फिर उससे जुड़ी हुई जो दूसरी घटनाएं हुई, आचार संहिता का उल्लंघन का मामला, उन सभी मामलों में भी मामला जरूर दर्ज किया गया था और करीब 60 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी अलग अलग एफआईआर के मामले में अब तक की गई है। बिल्कुल सोमू, आप बने रहिए हमारे साथ। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, उनसे बातचीत की है हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती ने, वो आपको सुनवाते हैं।
हमारे साथ बिहार के डीजीपी साहब मौजूद हैं, विनय सर। विनय सर, देर रात अनंत सिंह और उसके कुछ साथियों की गिरफ्तारी की हुई है। कैसा रहा ये पूरा वाकया? क्या कोई रेसिस्टेंस था अनंत सिंह के तरफ से, और कैसे किए? देखिए, जो घटना हुई ये बहुत ही दुखद घटना थी और अनपेक्षित घटना थी। घटना घटित होने के बाद पुलिस पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। रूरल एसपी पटना, सीनियर एसपी पटना वहाँ पे कैंप किए, लोकल पुलिस कैंप कर रही थी। आईजी पटना जितेंद्र राणा को वहाँ भेजा गया। कमिश्नर और आईजी से भी जॉइंट रिपोर्ट घटना के संबंध में लिया गया और काफ़ी पैनी नज़र घटना पे रखी गई थी। सीआईडी की टीम को भी तुरंत रवाना कर दिया गया डीआईजी के नेतृत्व में। उसमें एसपी और डीवाईएसपी इंस्पेक्टर रैंक के काफ़ी पदाधिकारी थे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे जिनको कहा गया था कि आप वहाँ भ्रमण करके और घटना स्थल के पुनर्सृजन रिकंस्ट्रक्शन की कार्रवाई करेंगे। तो उन लोगों ने भी घटना स्थल पर जा करके, जो घटना स्थल काफ़ी विस्तृत है, लगभग 1 किलोमीटर में फैला हुआ है, उस पर काफ़ी जानकारियां इकट्ठी की है। पीओ को रिकंस्ट्रक्ट करने का प्रयास किया है, लोगों से बयान लेकर के घटनास्थल पर उपस्थित अन्य साक्ष्यों के आधार पे। तो ये सभी कार्रवाइयां समानांतर क्रम में चल रही हैं। पोस्टमार्टम का इंतजार था, क्योंकि पोस्टमार्टम में विलंब हुआ, रात में पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था। अगले दिन पोस्टमार्टम हुआ। हम लोग पोस्टमार्टम का इंतजार कर रहे थे। गिरफ्तारी के लिए पोस्टमार्टम का इंतजार कर रहे थे आप? नहीं, हम लोग ये चाह रहे थे कि घटना का कारण क्या है, क्योंकि पैर में एक फायर आर्म्स का इंजरी एकदम निचली हिस्से पे लग रहा था, जिससे मृत्यु नहीं हो सकती है। तो ये हम लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर मृत्यु का कारण क्या है, और ये पोस्टमार्टम से ही स्पष्ट हो सकता था। तो गोली चली है जो आर पार भी हो गई है, वो एकदम पैर के नीचे, वही एक ही है, सिंगल एंट्री और एग्जिट वुंड है जो एकदम पैर के नीचे है, जो डॉक्टर ने भी लिखा है कि वो मृत्यु का कारण नहीं हो सकता है। चल के मारा गया है। तो उसके बाद जो डॉक्टर्स ने लिखा है कि उनके बदन के ऊपरी हिस्से में जो संवेदनशील पार्ट होता है, उस पर किसी भारी हार्ड एंड ब्लंट सब्सटेंस से कंप्रेस करने का संकेत मिल रहा है, जिससे उनके लंग्स और हार्ट्स जो हैं वो कंप्रेस हुए हैं और कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण उनकी मृत्यु हुई है। तो आम भाषा में कहे तो गाड़ी चढ़ा दी। हाँ, तो इसमें जो परिस्थितियां वहां दिख रही हैं, जो विजुअल्स दिख रहे हैं, उसमें ऐसा दिख रहा है कि घटनास्थल पर दोनों ही उम्मीदवारों के जो समर्थक हैं वो कन्वॉय में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे और उसमें गाड़ी आगे पीछे करने को लेकर के विवाद प्रारंभ हुआ है। उसके बाद झड़प हुआ है दोनों पक्षों में। स्टोन पेल्टिंग भी काफी बृहद रूप से हो रहा है वहां पे। करीब सैकड़ों लोग स्टोन पेल्टिंग करते दिख रहे हैं और इस परिस्थिति में वाहनों को देखा जा रहा है कि वाहन के चालक जो है वो किसी प्रकार से अपने को सुरक्षित रूप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो मृतक हैं वो भी एक दो विजुअल्स में दिख रहे हैं कि वो धोती और गंजी पहने हुए हैं और वो भी स्टोन पेल्टिंग। डीजीपी सर, मैं यही वेरीफाई करना चाहता हूँ, वो जो विजुअल है जिसमें दुलार चंद यादव पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं, जूता धोती गंजी पहने हुए, वो सही विजुअल है? नहीं, उसकी इसके ऑथेंटिकेशन की कार्रवाई एफएसएल से की जाएगी। उस वीडियो ऑथेंटिकेशन उसका किया जाएगा कि इसका, लेकिन पूरे घटना क्रम को जोड़ने से ऐसा प्रतीत हो रहा है। अभी हम लोग सुनिश्चित नहीं कर सकते क्योंकि हर साक्ष्य को फिर से वेटिंग कराया जाता है, ऑथेंटिकेट कराया जाता है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो दिख रहा है विजुअल्स में, उसमें ये दिख रहा है कि वहां के जो समर्थक हैं और ज्यादातर जनसुराज समर्थक उसमें दिख रहे हैं जो गले में। और इस वक्त मेरे साथ मेरे कंसल्टिंग एडिटर सुमित अवस्थी जुड़ गए हैं, जो इस वक्त बिहार में ही मौजूद हैं। सुमित, यहां पर अगर सीधे तौर पर देखा जाए, चुनाव आचार संहिता लागू है, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो इस वक्त चाक चौबंद ज्यादा कर दी जाती है। जेडीयू के उम्मीदवार हैं जो एनडीए के भी उम्मीदवार हो जाते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे में राजनीतिक परिदृश्य पर भी इसका असर कहीं ना कहीं पड़ेगा। अदिति, मैं पहले अपनी लोकेशन आपको बता दूं। मैं पटना में हूं, होटल मौर्या की लॉबी आप पीछे देख पा रहे हैं, गाड़ियों की हलचल जो आपको दिखाई दे रही होगी। और इसी होटल में देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब रुके हुए हैं। और एक बात और इम्पोर्टेंट है अदिति, इसको समझना यहाँ पे, कल जब एनडीटीवी का कॉन्क्लेव चल रहा था, पावर प्ले, उस कॉन्क्लेव में जितने नेता आए, हर नेता से, हर शख्सियत से, चाहे वो राजनीतिक हो या ना हो,
ये मोकामा कांड की सवाल पूछा गया कि इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, क्या जानबूझ के कराया जा रहा है, क्या बिहार आज भी जातिवाद से पीछे बाहर नहीं निकल पाया है, अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई हो रही है। ऐसे तमाम सवाल पूछे गए, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। और आप देखिए, हमारा कॉन्क्लेव खत्म होते होते उसी कॉन्क्लेव के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुझे कहा कि एक्शन लेंगे, आप सब्र करिए, कानून अपना काम करेगा। शाम होते होते हमारे एडिटर इन चीफ राहुल कंवल को अमित शाह साहब ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, और रात को 1 बजे के आसपास अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है। इस पूरी हत्याकांड के बाद जिस तरीके से कानून ने अपना काम किया है, जाहिर तौर पर मान के चलिए कि जो सत्तारूढ़ गठबंधन था, जिसका सवाल जो आपने पूछा, राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा। राजनीतिक परिदृश्य को अपने काबू में रखने के लिए बहुत जरूरी था कि सत्तारूढ़ गठबंधन कुछ करता हुआ दिखाई दे। नीतीश कुमार के सुशासन बाबू की छवि पर लगातार दाग लग रहे थे, सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में अगर कल नीतीश कुमार के साथी उनकी पार्टी पे चुनाव लड़ रहे अनंत सिंह को अगर गिरफ्तार कर लेती है बिहार की पुलिस, पटना की पुलिस, तो मान के चलिए उस छवि को एक तो इंटैक्ट करने की कोशिश कि यहाँ पर कानून का शासन चलता है, सुशासन का शासन चलता है, और जो लोग कानून हाथ में लेंगे, जैसा कि अमित शाह ने कहा, जैसा कि सम्राट चौधरी ने कहा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। 6 तारीख को मतदान होना है, आज हम 2 तारीख को बात कर रहे हैं, मैं 3 दिन का वक्त रह गया प्रचार का। ऐसे में अगर कानूनी कार्रवाई की जा रही है तो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर इस लड़ाई को अगड़ा बनाम पिछड़ा किया जा रहा था, धानुक बनाम भूमियार किया जा रहा था, तो उस फेर में नहीं राजनीति को जाने देंगे। चुनाव आयोग की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे थे, विपक्ष उन पर सवाल खड़े करता था। उस चुनाव आयोग को भी अपनी छवि बरकरार रखनी थी, क्योंकि अब ये शासन जो है वो चुनाव आयोग के अंदर में चल रहा है, डायरेक्टली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नहीं है, कहना चाहिए वो कार्यवाहक के तौर पे काम कर रहे हैं। ऐसे में तमाम लोगों ने इस हत्याकांड के बाद जो सवाल खड़े हुए थे कि कानून व्यवस्था फेलियर हो गया है, जंगल राज तो बहुत पुरानी बात हो गई, यहाँ तो गुंडा राज है, उसको मात देने की कोशिश की गई है। तो जाहिर तौर पर राजनीतिक परिदृश्य पर असर इस घटनाक्रम का जरूर पड़ने वाला है। अदिति। बिल्कुल सुमित और सोमू, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लौटेंगे आपके पास। तो जिस तरह से सुमित बता रहे हैं कि अच्छा खासा असर इस पूरी घटनाक्रम का देखने को मिलेगा, और इसीलिए यहाँ पर तुरंत कार्रवाई जो है वो की गई। लेकिन यहाँ पर विपक्ष अभी भी लगातार सत्ता पर हमलावर है, और अनंत सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है उस पर अब तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, ये तो होना ही था। बिहार में महाजंगल राज है, उन्होंने कहा, और ऐसा कोई दिन नहीं जब बिहार में हत्या और फायरिंग नहीं होती। महागठबंधन की सरकार अब बनने जा रही। सुनवाते हैं तेजस्वी का बयान। देखिए, ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया है, तो ये तो होना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं। आज भी देखिए, बिहार में, रोहतास में, आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही हो। ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 18 तारीख को शपथ होगा, और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है। इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी।